जंगल की रात, हवा में अजीब सी सरसराहट। सब जानवर अपने अपने घरों में जाते हैं। अरे बकरी बहन, ये कैसी आवाज आ रही है आज जंगल में? कोई ऐसा गरजा कि मेरी तो कान की हड्डी तक हिल गई। हे भगवान, अगर ये भूत प्रेत हैं तो मैं तो भाग लूंगा सीधा गांव की ओर। गधे भाई, चुप रहो जरा। ये कोई साधारण आवाज नहीं है। इस जंगल में कुछ अनहोनी हो रही है। सुनो, फिर से आवाज आई। तभी एक और भयंकर गर्जना पूरे जंगल में गूंजती है। गुर्रा! पेड़ों की पत्तियां तक कांप उठती हैं। गुर्रा! गुर्रा! मैंने ऐसे कदमों की गड़गड़ाहट बहुत सालों बाद सुनी है। ये किसी राक्षस का काम लगता है। जंगल के सभी जानवर सावधान रहे। कोई नया खतरा हमारे इलाके में आ गया है। सूरज उगते ही हम सब बैठक करेंगे। अब सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहो। सुरक्षित रहो? मेरे पास तो घर ही नहीं है। अगर राक्षस आया तो मैं कह दूंगा, भाई मुझे तो मजाक में छोड़ दो, शायद वो हंस पड़े। गधे भाई, तुम्हारी मजाक की आदत कभी नहीं जाएगी। अभी समय हंसने का नहीं है। ये आवाज किसी भयंकर चीज की है। हमें मिलकर सोचना होगा। अगली सुबह जंगल में धुंधलापन फैली हुई है। सभी जानवर शेर की सभा में जमा हुए हैं। सभी को पता है, रात को जो हुआ वो कोई सामान्य शिकारी नहीं था। मैंने अपने क्षेत्र में टूटे पेड़, कुचले घास और बड़े बड़े पंजों के निशान देखे हैं। मैंने भी अपनी सूंड से मिट्टी सूंघी है। इन निशानों में अजीब गंध है। ये किसी पुराने जादुई राक्षस की लगती है, जो बहुत सालों पहले इस जंगल से निकाला गया था। क्या? जादुई राक्षस? कौन था वो? उसका नाम था लाल राक्षस। लाल रंग का विशालकाय बंदर जैसा जीव। वो सबका खाना छीन लेता था, सबको डराता था और हंसते हंसते पेड़ों को तोड़ देता था। शेर ने और मैंने मिलकर उसे जंगल से बाहर किया था, लेकिन लगता है वो लौट आया है। लाल बंदर? ओ, मतलब अब हमारा जंगल लाल हो जाएगा क्या? मैं तो नीले रंग का पसंद करता हूं। वो तो डरावना भी होगा और बदबूदार भी। गधे, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर वो सच में लौट आया है तो हमें अपने जंगल की रक्षा करनी होगी। राजा शेर, हम सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे, लेकिन हिंसा नहीं, बुद्धि से। बकरी सही कह रही है। बुद्धि से जीती हुई लड़ाई सबसे बड़ी जीत होती है। अचानक पेड़ों के पीछे से एक भयंकर हंसी सुनाई देती है। लौट आया हूं मैं, जंगल का असली राजा, लाल राक्षस। सभी जानवर डर के मारे पीछे हटते हैं। एक लाल रंग का विशालकाय बंदर जैसा राक्षस प्रकट होता है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। कौन है यहाँ जो मेरी चर्चा कर रहा था? किसने कहा कि मैं डरावना हूं? मैं तो इस जंगल का मालिक हूं। सबका खाना, सबकी जगह, सब मेरी। ये जंगल अब पहले जैसा नहीं है राक्षस। यहाँ शांति है और अब कोई तुम्हारे डर में नहीं रहेगा। शांति? शांति का स्वाद मुझे पसंद नहीं। मुझे चीखें चाहिए, मुझे डर चाहिए, और तुम सब मेरे आदेश मानो, वरना वरना क्या करेगा? हमें हंसाएगा? चुप रहो गधे भाई, हमें कुछ सोचना होगा। ये सिर्फ ताकत से नहीं मानेगा। आज से ये जंगल मेरा हुआ। मैं रोज किसी न किसी का खाना लूंगा, और अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी झोपड़ी तोड़ दूंगा। तभी शेर, हाथी और बाकी जानवर पास आते हैं। अगर तुम बदल जाओ
तो ये जंगल फिर से तुम्हारा घर बन सकता है। मैं माफी चाहता हूं। मैं बस अकेला था, इसलिए सबको डराता था। मतलब हमें उसे दर्पण दिखाना है। मेरे पास एक पुराना टूटा दर्पण है, उसमें मैं रोज अपने कान देखता हूं। नहीं गधे भाई, बकरी का मतलब है उसे उसकी गलतियां दिखानी है। हम उसे उसके लालच, क्रोध और डर से सामना करवाएंगे। कल सुबह मैं उसके पास जाऊंगी और उसे एक खेल के लिए चुनौती दूंगी। खेल? बकरी, ये बहुत खतरनाक होगा। राजा शेर, कभी-कभी सबसे बड़ा डर जीतने के लिए हिम्मत से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। अगले दिन बकरी राक्षस के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस आत्मविश्वास। राक्षस, अगर तुम इतने ताकतवर हो तो एक खेल खेलो मेरे साथ। अगर तुम जीत गए तो पूरा जंगल तुम्हारा, लेकिन अगर मैं जीत गई तो तुम्हें हमेशा के लिए इस जंगल को छोड़ना होगा। छोटी सी बकरी मुझे चुनौती दे रही है। चलो देखते हैं खेल क्या है। खेल है सच्चाई की गूंज। जो अपने दिल की सच्ची आवाज सुन पाएगा वही जीतेगा। तुम्हें बस एक पेड़ के नीचे बैठना है और अपनी परछाई से बात करनी है। परछाई से बात? कितना मजेदार खेल है। चलो खेलते हैं। राक्षस पेड़ के नीचे बैठता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी परछाई देखता है, उसे अपनी ही भयानक शक्ल दिखती है। ये मैं हूं? इतना डरावना, इतना लालच से भरा चेहरा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। देखो राक्षस, डराने से नहीं अपनाने से ताकत मिलती है। प्यार और दया ही सच्ची शक्ति है। तभी शेर, हाथी और बाकी जानवर पास आते हैं। अगर तुम बदल जाओ तो ये जंगल फिर से तुम्हारा घर बन सकता है। मैं माफी चाहता हूं। मैं बस अकेला था, इसलिए सबको डराता था। अब तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और अगर कभी डर लगे तो मेरी आवाज सुन लेना। मैं तो खुद को ही डराकर हंस लेता हूं। तभी सभी जानवर हंस पड़ते हैं। जंगल में पहली बार खुशी की गूंज गूंजती है। अगले दिन सूरज की किरणें पेड़ों के बीच चमकती हैं। लाल राक्षस अब अपने लाल गुस्से की जगह हरे पेड़ों की देखभाल करता है। बकरी जंगल की सबसे समझदार जानवर कहलाती है। शेर अपने राज्य पर गर्व करता है। हाथी ज्ञान बांटता है और गधा, वो अब भी मजाक करता है, लेकिन अब उसकी हंसी पूरे जंगल में खुशी फैलाती है। अब तो जंगल में शांति है, पर मेरा सवाल वही, कोई मुझे घर देगा क्या? तभी सभी जानवर एक साथ बोलते हैं, तू हमारे दिल में रहता है गधे भाई। सभी हंस पड़ते हैं और जंगल में पहली बार सच्ची शांति दिखाई देती है। तो फिर आज की कहानी से हमने सीखा कि डर और लालच से नहीं, बुद्धि और करुणा से हर युद्ध जीता जा सकता है।